फाइनली एंड्रॉयड 13 इवोल्यूशन एक्स वर्जन 7.0 का आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमारे Realme XT डिवाइस पे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना है, सब चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। एंड्रॉयड 13 के जो भी फीचर्स हैं बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। और हाँ, इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही केयरफुली आपको देखना है, वरना दिक्कत हो सकती है। और भी यहाँ पर मैंने क्या इश्यूज फेस किए हैं वो सब कुछ यहाँ पे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है। अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और जो कर्नल है वो ब्लड मून का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम सबसे पहले एंड्रॉयड 13 का लोगो देखते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे एक बजाना है और यहाँ पे एंड्रॉयड 13 का लोगो आएगा। और एंड्रॉयड 13 के लोगो पे आप इस तरह से जो है थोड़ी देर होल्ड करोगे अपना फिंगर, टैप टैप इस तरह से, तो यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट टाइप की इमोजीज देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी कूल लगती है भाई। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट बाय डिफ़ॉल्ट पास है। वाह, मज़ा आ गया। देन यहाँ पर जो है आपको जी कैम में मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्किंग देखने को मिलेगी। एक बार 4K 60 FPS भी चेक करते हैं वर्किंग है कि नहीं। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पर 4K 60 FPS बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। सी लिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग है भाई, इन्फोर्सिंग है सी लिनक्स स्टेटस, सही है। देन यहाँ पर अगर हम बात करें गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पर स्पूफिंग आई थिंक नहीं मिलती है। चेक करते हैं फिर भी एक बार, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनेबल कर दिया है और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्पूफिंग नहीं है। ओके ओके। देन उसके बाद बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। ओके, और हे गूगल ओके गूगल जो होता है वो भी यहाँ पे परफेक्टली वर्किंग है। गूगल ऐप अपडेट करना है, याद रखिए। देन यहाँ पर अगर हम बात करें कॉलिंग के बारे में, तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो चेक करते हैं वो वर्क करता है कि नहीं। ओके, ये फेल्ड बोल रहा है, फिर से ट्राई करते हैं एक बार। ओके, अगेन ये फिर से फेल्ड बोल रहा है, तो ये एक ऑप्शन जो है आपको दिक्कत देगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें ऐप ओपनिंग की, तो ऐप ओपनिंग स्मूथ मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मेजर इश्यूज़ नहीं होंगे इसमें। तो एज यू कैन सी यहाँ पर ओके है बिल्कुल, ठीक है। और बात करूँ यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो स्क्रीनशॉट वगैरह हम ले सकते हैं। ओके, देन डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट कॉपी जो होता है वो भी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। अब बात करें कस्टमाइजेशन के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं नोटिफिकेशन पैनल पे। तो नोटिफिकेशन पैनल आपको ये डार्क सा मिलता है और यहाँ पे कुछ नए एक्स्ट्रा टाइल्स मिलेंगी, जैसे कि जो QR कोड स्कैन है एंड्रॉयड 13 का, ये कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। वन हैंड मोड और कलर कोरेशन वगैरह ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देन यहाँ पे पेंसिल का बटन देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है आप टाइल्स वगैरह ऐड कर पाओगे। देन ध्यान से नीचे देखना, पावर की यहाँ पे मिलता है राइट में, नीचे बॉटम में, और बाजू में ही मिलती है सेटिंग्स। वाह, सब कुछ बढ़िया है भाई। देन उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को बहुत ही पर्सनली फेवरेट है, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 ऐप्स आर एक्टिव करके बोल रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है इनको आप स्टॉप कर सकते हो, मतलब ये बैकग्राउंड में छुपे रस्टम ऐप्स वर्क कर रही है जिनको हम स्टॉप कर सकते हैं। सही है भाई, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया लगा मामा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो देन अगर आप कोई भी ऐप ओपन करते हो या फिर इंस्टॉल किए हो, तो यहाँ पे पूछता है आपको इसके नोटिफिकेशन अलाउ करनी कि नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आती उसके नोटिफिकेशन तो डोंट अलाउ करो, आएंगे ही नहीं नोटिफिकेशन उसके। देन इसके ऐप इन्फो में चलेंगे, कोई भी ऐप के ऐप इन्फो में चलेंगे, तो हाँ सॉरी वेट करना, ये ऐप नहीं चलता है, दूसरे ऐप पे देखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्ले स्टोर के ऐप इन्फो में चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लेटेस्ट मतलब कुछ न्यू परमिशन ऐड की गई है एंड्रॉयड 13 में। कौन से है दिखाता हूँ, ये देखो, म्यूजिक एंड ऑडियो, ये एक लेटेस्ट परमिशन है। और फोटोज़ एंड वीडियोज़, मतलब ये 2 नए परमिशन यहाँ पर ऐड हुए आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस के बारे में, ठीक है ना। तो अब चलते हैं सेटिंग्स में। ध्यान से देखना, ये जो सर्च सेटिंग आ रहा है ना ऊपर, वो जो है हटता नहीं है, वो आप नीचे ऊपर करो फिर भी वही रहता है। तो ये एक ईजी कर दिया गया है ऑप्शन, सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक बार हम इसका प्रीफर नेटवर्क वगैरह चेक करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए 3G है और LTE है, तो प्रीफर नेटवर्क जो है सेट करने का ऑप्शन फिलहाल ऐड नहीं किया है, तो मे बी आएगा बाद में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऐप्स वाले सेक्शन पे। तो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर पिक्सल का मिलता है, चलो ओके।
उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाऊंगा मैं आपको। उससे पहले ये साउंड एडेप्टिव जो है साउंड है, ये ऑप्शन मिल ही जाता है हमें। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स, तो यहाँ पे एंड्रॉइड 13 के यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का जो है लुक, इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो है आप टच फीडबैक, मीडिया वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, अलार्म वाइब्रेशन, ये सब कुछ इनेबल डिसेबल कर पाओगे। ओके, देन डिस्प्ले वाले ऑप्शन में चलेंगे तो ऑटो ब्राइटनेस फुल्ली वर्किंग है। देन ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो, कभी कभी आपको दिक्कत देगा बट वर्किंग है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डार्क थीम वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। और डार्क थीम के अंदर यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे शेड्यूल जो है आप सेट कर सकते हो, बेड टाइम करके यहाँ पे आपको एक शेड्यूल मिलेगा, टर्न ऑन बेड टाइम। ओके, आपको क्लॉक के अंदर जाना है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर बेड टाइम करके एक एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलेगा, ये एंड्रॉइड 13 का फीचर है। ओके, तो ऑटोमेटिकली डार्क थीम इनेबल हो जाएगा बेड टाइम पे सेट करोगे तो। ओके, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज एंड जो टेक्स्ट होता है ना, यहाँ पे ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें एंड्रॉइड 13 की मिलेंगी। यहाँ पे जैसे कि बोल्ड टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज एडजस्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, अगर इसको मैं इनेबल करता हूँ तो जो टेक्स्ट है ना ऐसा बाहर उभरा हुआ सा लगता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये चीज़, तो ये एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। देन नाइट लाइट वगैरह परफेक्टली वर्किंग है। कलर्स में यहाँ पे नेचुरल बूस्टेड वगैरह आप सेट कर पाओगे। देन यहाँ पे टैप टू वेक और टैप टू स्लीप की बात करूँ तो टैप टू स्लीप तो ऑप्शन नहीं है, बट टैप टू वेक वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल 100% वर्किंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और फीचर्स चेक करते हैं। तो वॉलपेपर एंड स्टाइल में ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है वॉलपेपर कलर्स ना बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, और बेसिक कलर्स भी अगर चेक करोगे ना तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, तो ये एंड्रॉइड 13 का कमाल है भाई सब कुछ, ठीक है। देन थीम्ड आइकन्स तो परफेक्टली वर्किंग ही मिल जाता है, और ग्रिड्स वगैरह जो है आप सेट कर पाओगे। देन बात करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पे फेस अनलॉक नहीं मिलता है फिलहाल, फिंगरप्रिंट सेंसर है बट फेस अनलॉक फिलहाल के लिए यहाँ पे ऐड हुआ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम चलेंगे नीचे, तो रियलमी की सेटिंग्स ऐड है भाई, मतलब मज़ा आ गया। यहाँ पे डीसी डिमिंग यूज़ में ले पाओगे, हाई ब्राइटनेस मोड फॉर, ठीक है, आउटडोर्स वगैरह मिल जाएगा, sRGB मोड और USB OTG परफेक्टली वर्क कर रहा है, मैंने चेक किया है। देन यहाँ पर सिस्टम में लैंग्वेज एंड इनपुट में होंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर एंड्रॉइड 13 का ऐप लैंग्वेज। अब है क्या, ये आप किसी पर्टिकुलर ऐप पे जो है ऐप लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, ऐप लैंग्वेज। ओके, तो आप हिंदी जो कुछ है वो ऐड कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे बोल रहा हूँ। ओके, देन जेस्चर्स में की बात करूँ तो यहाँ पे नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले सकते हो, बट नेविगेशन कीज़ आप इन्वर्ट वगैरह नहीं कर पाओगे, ये ऑप्शन ध्यान में रखना। देन यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट अच्छे से वर्क कर रहा है, एज यू कैन सी, डिलीट भी हम कर सकते हैं। ओके, और बस यही आपको कुछ फीचर्स मिल जाती हैं यहाँ पे। अब बैक चलते हैं और द इवोल्यूअर में चलेंगे तो थीम्स में आएंगे, तो यहाँ पे डार्क थीम में आएंगे, तो मैंने जब भी दिखा दिया था डार्क थीम। देन काफ़ी सारे बॉडी फॉन्ट्स वगैरह मिलती हैं, आइकन पैक भी मिल जाती हैं, देन सिग्नल आइकन स्टाइल भी काफ़ी सारी मिल जाती हैं। उसके बाद कुछ और फीचर्स की बात करूँ तो आइकन जो वाईफाई आइकन स्टाइल है वो भी है, आइकन शेप भी चेंज कर सकते हैं, तो ये सारा कस्टमाइजेशन मिलता है इवोल्यूअर में, ठीक है। स्टेटस बार में जो है यहाँ पे जो भी आइकन्स रखनी हो रख सकते हैं। नोटिफिकेशन की बात करूँ, हेड्सअप में यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑन कर सकते हो सिर्फ। ओके, ऐप नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा, और पावर मेनू में जो है सिस्टम सेटिंग्स। ओके, ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। ओके, जस्ट में वही चीज़ें डबल रिपीट। ओके, लॉक स्क्रीन पे आएंगे तो UDFS जो है हैप्टिक फीडबैक, ये वाला यूज़ में ले सकते हो। रिपेल इफेक्ट, हाँ, इसको यूज़ में ले पाओगे। देन लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो वही चीज़ें डबल है, और बटन्स में आएंगे तो वही चीज़ें अगेन फिर से हमने जब भी देखी थी, नेविगेशन कीज या फिर जेस्चर्स। अब बात कर लेते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हम चलते हैं एनिमेशंस में। तो यहाँ पे स्क्रीन ऑफ एनिमेशन CRT वगैरह रख सकते हैं। ओके, उसके बाद मिसलिनियस की बात करूँ तो अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज ऑन तो है बट वर्क नहीं कर रहा ना, जब भी मैंने दिखाया आपको वहाँ पे शो ही नहीं हो रहा था ना, जब भी हमने फोटोज़ में देखी तो स्पूफिंग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर टीम में चलेंगे तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐप इन्फो के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर जो है आपको अनरिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज ही मिलेगा, बट ऐड नहीं हुआ है बाकी चीज़ें कुछ भी। और यहाँ पर ऐप इन्फो में रिसेंट्स में स्प्लिट टॉप और फ्री फॉर्म विंडो, ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कुछ और तगड़े फीचर्स के जो कि मेरे को पर्सनली फेवरेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोई भी फोटो कॉपी कर सकते हो रिसेंट टैब से, देख रहे हो मैंने कॉपी कर लिया उसको। देन और क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट कॉपी करोगे तो वो डायरेक्टली आप नोटपैड में ले जा सकते हो। ये देखो आ गया ना नोटपैड में, मतलब हो गया ना, मज़ा आ गया ना, यही तो मैं बोल रहा था। काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगे ये 2 फीचर्स, माहौल लगे।
अब बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले बैटरी यूजेस चेक करवाता हूँ। ठीक है, मेरा यूजेस की कंडीशन बताऊँ तो यहाँ पर मेरा फ़ोन जो है इंटरनेट से कनेक्टेड था और यहाँ पर जो है 50% ब्राइटनेस था फ़ोन का, और यहाँ पर जो है मेरे को जो बैटरी ड्रेन हो रही है कुछ 12% बैटरी ड्रेन हो रही है 1 घंटे में। तो यहाँ पर आपको कुछ 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम विद नॉर्मल यूजेस के साथ मिलता है। थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम लगा है, और जो चार्जिंग स्पीड है वो 3 एम्पियर की स्पीड है भाई। 3 एम्पियर की स्पीड से यहाँ पे फ़ोन चार्ज हो जाता है इंस्टेंट फास्ट। और यहाँ पर बैटरी परसेंट जो है आपको बैटरी वाले ऑप्शन के अंदर मिलेगा। ये इस टॉगल को इनेबल करो, फिर बैटरी परसेंट दिखेगा आपको। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर Geekbench 5 स्कोर चेक करवाता हूँ। ठीक है, तो जो स्कोर निकल के आया है वो कुछ सिंगल कोर 408 है, मल्टी कोर 1500। कमाल का स्कोर निकल के आया है यहाँ पर। ठीक है, CPU थ्रॉटलिंग जो है वो डिटेक्ट ही नहीं हुआ है, अगेन कमाल हुआ। अब बात करें यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो ग्राफिक सेटिंग्स देख ही लिया आपने। ठीक है, अब बात करो अगर गेमिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत माहौल मिलेगी, बहुत माहौल। जैसे कि आपने ना देखा ना, आपने स्कोर देखा था ना जब Geekbench 5 स्कोर काफ़ी अच्छा था ना, तो वैसे ही यहाँ पर गेमिंग भी काफ़ी स्मूथ और अच्छी चलेगी। ठीक है, लेकिन हल्के फुल्के जो है आपको लैग जैसे आपको देखने को मिलेगा, बट अटकेगा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अटकेगा नहीं, काफ़ी स्मूथ यहाँ पे गेमिंग होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप गेम प्ले देख लो, आगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं और बग्स के बारे में भी आपको आगे बताता हूँ। ये तूने सही मारा ऐसे खेल। फिर मानो भी खेलना आता तुम्हें। अब बात करें बग्स या फिर कुछ इश्यूज़ के बारे में, तो इश्यूज़ बोलूँगा, बग्स नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब इनेबल करोगे तब तक बढ़िया चलेगा सब कुछ। ठीक है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब बंद करोगे पूरा अटक जाएगा, सब कुछ अटक जाएगा। और इंस्टेंटली दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करना है, वरना पूरा का पूरा लटक जाएगा और दूसरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होगी नहीं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था यार। ठीक है, और जब भी आप स्क्रीन को अनलॉक करोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रीन ब्लैक सा हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है स्क्रीन को अनलॉक होने के बाद ऑन होने में। ये एक छोटा सा इशू मैंने फेस किया है इस रॉम में। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो भाई ध्यान रखो यार, यहाँ पे ना ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वाइप में चलना है। यहाँ पे जो है आपको डेल्वी, कैचे, सिस्टम, वेंडर, डेटा, इन सभी पार्टीशन को टिक करके सिंपली आपको करना है स्वाइप। मैंने टिक कर लिया सभी पार्टीशन, जो भी इंपॉर्टेंट वाइप करने हैं वो सिंपली स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे वाइप की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ये सक्सेसफुल होता है, बैक आना है, इंस्टॉल पे आना है और सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करना है। फर्मवेयर कौन सा फ्लैश करोगे? C08 का फर्मवेयर फ्लैश करना है। ठीक है, C14 नहीं करना है, C08। ओके, देन उसके बाद जैसे ही यहाँ पर फर्मवेयर फ्लैश हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर बैक आ जाना है। देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पे रीबूट टू रिकवरी करना है। याद रखो, रीबूट टू रिकवरी करना है। ओके, जैसे ही रिबूट टू रिकवरी कर दिए, फिर से रिकवरी पे हम आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब सिंपली रॉम को सिलेक्ट करो और स्वाइप करो तो यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्लैशिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब वेट करते हैं, इसको होने देते हैं पूरी तरह से। ओके, फ्लैशिंग प्रोसेस जैसे ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है विदाउट एनी एरर, अब बैक आओ। उसके बाद बेटर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मैनेज पार्टीशन पे आओ, देन डेटा पे टिक मारो, देन राइट मारो, देन फॉर्मेट डेटा पे आओ और यहाँ पे YS लिख के फॉर्मेट डेटा कर दो। मैं सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि फॉर्मेट डेटा क्लीन फॉर्मेट फ्लैश करोगे तो ही बेटर रहेगा, वरना कभी कभी फ़ोन बूट नहीं कर रहा है। मेरे केस में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, क्लीन फॉर्मेट फ्लैश करो। ठीक है, फॉर्मेट डेटा करो, यहाँ पे YS लिखो, राइट बटन पे टिक मारो, फॉर्मेट डेटा होगा, उसके बाद रिबूट करो, फ़ोन चालू होगा। लेकिन अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो और आपको डेटा नहीं गंवाना है तो DFE फ्लैश करो। ठीक है, बट फिर भी इस केस में कभी कभी फ़ोन चालू नहीं होता है, बूट नहीं हो पाएगा।
वाली फाइल फ्लैश करने के बाद बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे केस में मैंने 2-3 बार फ्लैश किया, थोड़ा दिक्कत मैंने फेस की, उसके बाद ये फ़ोन बूट हो गया, ठीक है। डिक्रिप्टेड यूज़र को ये प्रॉब्लम है, इनक्रिप्टेड यूज़र को प्रॉब्लम नहीं है। आपको डायरेक्टली फॉर्मेट डेटा मारो, रिबूट करो, फ़ोन चालू हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, इच्छा हो रही होंगी तो एक शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।